हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स जर्नल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ई वे बिल के बारे में कि ई वे बिल होता क्या है, ई वे बिल कब बनाया जाता है, ई वे बिल क्यों बनाया जाता है, ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप पहली बार ई वे बिल कैसे क्रिएट करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं ई वे बिल के बारे में। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल एक डॉक्यूमेंट है जिसे गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। लाइक अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं और गुड्स को सेल कर रहे हैं और गुड्स को सेल करते टाइम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ई वे बिल इम्प्लीमेंट करना होता है और ये गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। ये मैंडेटरी है एज पर द थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल मैंडेटरी होता है। पॉइंट नंबर 2, ई वे बिल कब बनाया जाता है? अगर आप कोई बिजनेसमैन है और गवर्नमेंट की बनाई हुई थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा के गुड्स को सेल कर रहे हैं और उस गुड्स को किसी भी व्हीकल के थ्रू लाइक ट्रक, कार एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी व्हीकल के थ्रू अगर आप उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। और ये ई वे बिल जो व्हीकल ड्राइवर है, यानी कि अगर आपने ट्रक के थ्रू अगर ये गुड्स को ट्रांसफ़र किया है और उसके जो ड्राइवर हैं उनके पास ई वे बिल होना मैंडेटरी होता है, ताकि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की चेकिंग अगर आती है तो रास्ते में अगर आपके गुड्स को चेक किया जाए तो ड्राइवर के पास ई वे बिल अगर होगा तो आपके गुड्स को पास कर दिया जाएगा, यानी कि आपको नहीं रोका जाता। अगर उनके पास ड्राइवर के पास ई वे बिल नहीं है तो आपके गुड्स को लॉक कर दिया जाता है, यानी कि ई वे बिल एज अ सेफ्टी ऑफ गुड्स वर्क करते हैं। नोट आपको ये करना है कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है ये अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग डिसाइड होती हैं। इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट इन्हीं की थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइडेड है गवर्नमेंट के थ्रू। तो वो आपको जानना होता है कि आप जिस भी स्टेट से हैं आपके स्टेट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है। वो आप पोर्टल से सर्च भी कर सकते हैं और वो आप किसी से भी जान सकते हैं जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करके वो गुड्स को सेल करते हैं। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि ई वे बिल कब बनाया जाता है। ठीक है, गुड्स को ट्रांसफ़र करते टाइम इसको जनरेट किया जाता है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, ई वे बिल क्यों बनाया जाता है। देखिए, ई वे बिल गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ताकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये श्योर कर सके कि गुड्स को एज़ पर रूल रेगुलेशन प्रॉपर टैक्स पे करके फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है आपकी गुड्स को ट्रैक करना। लीजिए, अगर आपने कोई गुड्स सेल किए हैं, यानी कि 1 लाख से ऊपर के गुड्स, 1 लाख का आपने कोई गुड्स है जो कि सेल कर दिया और आपने उनका ट्रांसफ़र किया है एक लोकेशन से और रास्ते में जीएसटी की जो चेकिंग है वो आ गई। अब जीएसटी की चेकिंग ने आपसे एक सवाल कर लिया कि आप अपना ई वे बिल दिखा दीजिए जो आप गुड्स ट्रक में ले रहे हैं। अगर आपके पास ई वे बिल है तो आप शो कर देंगे और आपके गुड्स सिक्योर हैं, सेफ़ हैं। और वहीं अगर आपके पास ई वे बिल नहीं है तो यानी कि गवर्नमेंट उसको समझती है कि आप जो गुड्स बेच रहे हैं वो 2 नंबरी है, यानी कि वो ब्लैक में आप सेल कर रहे हैं। दूसरा, और आप जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। तो आफ्टर दैट अगर ई वे बिल नहीं मिला तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके गुड्स को कैंसिल कर देगी, यानी कि लॉक भी कर लेगी और उन गुड्स पे प्रॉपर जीएसटी लगाएगी विद पेनल्टी। तो इसलिए ई वे बिल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, ई वे बिल लिमिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो डिसाइड रखती है अलग अलग स्टेट के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, राजस्थान जो है ये स्टेट है और इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट और विद इन स्टेट और आउट ऑफ विद इन सिटी और आउट ऑफ सिटी एंड आउट ऑफ स्टेट के लिए मैं इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट ले रही हूँ। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को सर्च करने के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या आप किसी भी ऑथराइजेशन पार्टी से या आपकी कंपनी के सीए से उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर एक स्टेट की बात है तो। ठीक है, अब जैसे राजस्थान मैंने एग्जांपल लिया और इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट है लाइक अगर आपके गुड्स 2 लाख से कम के हैं,
तो विद इन सिटी की बात हो रही है, यानी कि राजस्थान में कोई सिटी है जयपुर, वहाँ पे सिटी के अंदर ही अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हैं तो 2 लाख तक के गुड्स जो हैं उन पे आपको कोई भी ई वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिटी अगर गुड्स सेल कर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा के गुड्स अगर आपके हैं तो उसके लिए ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। सिटी के अंदर 2 लाख तक के गुड्स पे ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है, बट आउट ऑफ सिटी 1 लाख के गुड्स से ज़्यादा के गुड्स पे ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है। और वहीं पे अगर आप आउट ऑफ स्टेट अगर सेल कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली या किसी अदर स्टेट के अंदर आपके गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो 50,000 को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि 50,000 से ज़्यादा के भी अगर गुड्स हैं, 70,000 के भी गुड्स हैं, तो उस पे ई वे बिल बनाना मैंडेटरी होता है, ताकि जीएसटी की चेकिंग अगर आती है तो आपके गुड्स जो हैं वो सेफ़ रहें। उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना है, देन आपको गुड्स को ट्रांसफ़र कर देना है। ये है हमारा 4th पॉइंट। नेक्स्ट हम 5th पॉइंट के बारे में जान बिल कैसे बनाया जाता है। देखो, ई वे बिल को 2 बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। नंबर 1, अगर आप गुड्स को लोकल व्हीकल के थ्रू भेज रहे हैं। नंबर 2, अगर आप गुड्स को किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू भेज रहे हैं, यानी कि आप लोकल व्हीकल के थ्रू भेज रहे हैं, किसी बस के थ्रू या टैक्सी या कार लोडिंग उनके थ्रू अगर आप भेज रहे हो, तो उसके लिए जो बस या टैक्सी है उनके व्हीकल नंबर जो है वो मैंडेटरी होते हैं। आपके पास उनके व्हीकल नंबर होने चाहिए ई वे बिल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कार में मैंने किसी टैक्सी में गुड्स को लोड कराया और उसको ट्रांसफ़र के लिए भेज दिया, तो मेरे पास वो जो टैक्सी है उसके व्हीकल नंबर होना मैंडेटरी है। लेकिन वहीं अगर मैं किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को यूज़ करती हूँ अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मेरे पास उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का जीएसटी नंबर होना मैंडेटरी होता है। यानी कि आपको जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप ई वे बिल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने कवर किए हैं कि ई वे बिल कैसे बनाया जाता है, ई वे बिल क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, ई वे बिल होता क्या है, ई वे बिल बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल हम जान लेते हैं। पहले हम रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे कि ई वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब हमें वेबसाइट पे जाना है eWayBillGST.gov.in। इस वेबसाइट पे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का, आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ये स्क्रीन आई है, इस पे अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास एक स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पे एंटर जीएसटी इन और यहाँ पे एंटर द कैप्ट का ऑप्शन हमें मिलेगा। यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगी। जैसे मैं जीएसटी नंबर मैंने मेंशन किया और जो ऊपर कैप्चा गिवन है वो भी मैंने मेंशन किया। मेंशन करने के बाद मुझे यहाँ पे गो का ऑप्शन गिवन है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पार्टी की जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। के बाद यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन गिवन है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपने मोबाइल पे चेक करेंगे, वहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर आपके जीएसटी में रजिस्टर्ड है उस पे आपका ओटीपी ई वे बिल की पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। तो आप ओटीपी को चेक करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसी स्क्रीन और सेंड ओटीपी के नीचे आपको ऑप्शन गिवन है, वहाँ पे आप ओटीपी नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ साइड में वेरिफिकेशन ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, सिंपल, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे हम जो भी यूज़र आईडी देना चाहते हैं वो यूज़र नेम मेंशन करेंगे और अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे ई वे बिल को ओपन करने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर मैंने पासवर्ड कर दिया है। यहाँ पे मुझे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा नीचे, इस पे मैं क्लिक कर दूंगी। क्रिएशन मिल जाएगा, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसको आप ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसी वेबसाइट के ऊपर हमें यूजर आईडी मेंशन करना है और यहाँ पे पासवर्ड हम मेंशन करेंगे और लॉगिन इसको कर लेंगे।
पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो मैंने मेंशन कर दिया और कैप्चा भी मैंने मेंशन किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगी तो यहाँ पे डियर टैक्स पेयर का मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, तो हम ओके कर देंगे तो ये हमारी ओपन हो जाएगी ई वे बिल की वेबसाइट है। अब हम देखेंगे कि ई वे बिल एक्चुअल में जनरेट कैसे किया जाएगा। जनरेट करने के लिए वेबसाइट को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे टॉप में ऑप्शन गिवन है ई वे बिल, तो इसमें हमें क्लिक करना है। क्लिक करने हमें नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट ई वे बिल, जनरेट न्यू पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ई वे बिल बनाने का जो फॉर्म है हमारा वो ओपन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ई वे बिल को जनरेट करना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमें ऑप्शन गिवन है ट्रांजैक्शन डिटेल, यहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है सप्लाई टाइप आउटवर्ड सप्लाई के, जो हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो हमारा ऑटोमेटिक टैक्स इनवॉइस पिक कर रखा है, तो वो टैक्स इनवॉइस ही रखना है। देन यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट नंबर में हम इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम हमारा पिक कर लेगा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के अंदर हमने बस यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जो है, बिल नंबर जो है वो मेंशन करना है, तो मैं मेंशन यहाँ पे कर देती हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बिल फॉर्म का ऑप्शन गिवन है, इसमें मुझे डिटेल्स को फिल करना है। इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन है उसमें मुझे नेम मेंशन करना है, वो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो जो जीएसटी जो भी पार्टी है वो सेल कर रही है उसकी जो डिटेल्स है जीएसटी नंबर के थ्रू वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम का ऑप्शन गिवन है, डिस्पैच फ्रॉम में भी ऑटोमेटिक इनकी जो एड्रेस है वो आ जाएगा कि जहाँ से मटेरियल सेल हो रहा है, जो भी पार्टी सेल कर रही है। नेक्स्ट तो दोनों में हमें कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे ऑप्शन गिवन है हमारा बिल टू, जिसको आप भेज रहे हैं, ये हमारे दोनों शिप टू और दोनों ही ऑप्शन जो है ये ब्लैंक है। यहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करनी है। देखिए यहाँ पे बिल टू के अंदर हमें ऑप्शन गिवन है कि आप जिस पार्टी को मटेरियल सेंड कर रहे हैं, जहाँ पे मटेरियल जाएगा उनका आप एड्रेस दीजिए और उनका नेम, उनके जीएसटी नंबर, उनका स्टेट, ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। उनकी जो डिटेल्स है वो भी ऑटोमेटिक जो है वो पिक कर लेगा। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर जैसे इंसर्ट करती हूँ तो यहाँ पे इनकी जो बाकी की डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइटम डिटेल्स। देखिए आइटम डिटेल्स जो है इसमें पहला ऑप्शन हमें गिवन है प्रोडक्ट नेम, दूसरा हमें ऑप्शन गिवन है डिस्क्रिप्शन, तीसरा हमें गिवन है HSN एंड क्वांटिटी एंड यूनिट एंड वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और CGST, SGST, IGST, ये सारे ऑप्शंस में से आपको कुछ ही ऑप्शंस को फिल करना मैंडेटरी है। जैसे प्रोडक्ट नेम आपको मेंशन करना है, मैंडेटरी है। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट आप HSN कोड जो है वो हमारा मैंडेटरी होता है मेंशन करना, HSN कोड आप मेंशन करेंगे। क्वांटिटी आप मेंशन करना चाहते हो कर दीजिए, मेंशन आपको करनी होती है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो भी आपको मेंशन करना मैंडेटरी होता है। HSN कोड और प्रोडक्ट की यूनिट मैंडेटरी होती है और वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो भी आपको मेंशन करनी है। और CGST और SGST का रेट यानी कि GST कितना लगा है उस गुड्स के ऊपर वो भी आपको मेंशन करना है। लेकिन यही अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका IGST लगेगा, वो आप मेंशन कर दीजिए अगर आप आउट ऑफ स्टेट जो है वो सेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर दिया है, मैंने इसका HSN कोड दे दिया है, वैल्यू और मैंने यहाँ पे यूनिट दे दी है। CGST, SGST ऑटोमेटिक यहाँ पे आ ही जाएगा, तो वो आप मेंशन कर देंगे। यही आप एक साथ दूसरा आइटम भी ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको साइड में ये प्लस का बटन जो गिवन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और दूसरा भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। ट्रांसपोर्ट डिटेल और पार्ट बी भी एक ऑप्शन गिवन है। तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में देखिए अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स को भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनके जीएसटी नंबर जो है वो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स में मेंशन कर देना है। तो ट्रांसपोर्टर का जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, बाकी की सारी डिटेल्स है वो इनकी जीएसटी नंबर से ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप किसी पर्सनल व्हीकल, अपने खुद के व्हीकल से मटेरियल को, गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पार्ट बी में पहले मोड सिलेक्ट करना है कि आप बाय रोड भेज रहे हैं तो आप रोड सिलेक्ट करेंगे, एयर से भेज रहे हैं यानी कि प्लेन के थ्रू भेज रहे हैं तो आप प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोड को सिलेक्ट कर लिया है और व्हीकल नंबर के अंदर मैंने जो व्हीकल है उसके नंबर मेंशन कर दिए हैं। अब यहाँ पे नंबर मेंशन करने के बाद जो ई वे बिल है वो मेरा प्रॉपर क्रिएट हो चुका है। क्रिएट करने के बाद नीचे मुझे एक ऑप्शन गिवन है सबमिट का, इस पर मैं क्लिक कर दूंगी। नोटिफिकेशंस को हम ओके करेंगे
और यहाँ पे अब देखिए ये जो है ये मेरा ई वे बिल जनरेट होके आ गया है। इस तरीके से हम बहुत सिंपली ई वे बिल को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है ई वे बिल जनरेट करने के लिए, बस आपके पास GST नंबर मेंशन होने चाहिए आपकी पार्टी के और सामने वाली पार्टी के, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल इजी रहेगा। तो ये जो आपका हमारा ई वे बिल जनरेट होके आया है, अब इसका आप प्रिंट लेंगे और जो ड्राइवर है उनको दे देंगे, ताकि आपके गुड्स सेफ सिक्योर जो है वो प्रॉपर आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी वीडियोस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।